जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी महानुभावों, धर्म प्रेमियों, धर्म अनुरागियों, भागवत भक्तों का सहृदय अभिनंदन, स्वागत है। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि गृह का निर्माण करना चाहिए, लेकिन हमारी शास्त्र और वेदों का मत क्या है, हमारी ज्योतिषीय गणना क्या है, इसके विचार किए बिना हम लोग किसी भी माह में बिना मुहूर्त, बिना पंचांग देखे गृह का निर्माण कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है चैत्र आदि मासों में गृह का निर्माण का फल क्या होता है। चैत्र महीने से लेकर के फाल्गुन महीने तक जो हमारे सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार मासों का वर्णन किया गया है, उन्हें वर्गीकृत किया गया है, उन्हीं के आधार पे हमें गृह का निर्माण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के समाधान अगर चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र महीने में जो व्यक्ति गृह का निर्माण करता है वह शोक सागर में डूबा रहता है। उसे चिंता कभी छोड़ती नहीं है और वो व्यक्ति अंतुगत्वा मरणासन पे चला जाता है। इसलिए शास्त्रों का मत है कि चैत्र महीने में कभी गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बात करें वैशाख माह की, तो वैशाख माह में गृह निर्माण करने से धन्य धान में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस घर पे बनी रहती है। उस घर में रहने वाला व्यक्ति सभी कार्यों से कुशल, सभी तरह के धन वृद्धि में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्येष्ठ मास में गृह निर्माण करने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके घर में होने वाली अनहोनी घटनाएं हमेशा घटती रहती है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। बारी बारी से उनके घर पे परेशानी बनी रहती है, दिक्कतें बनी रहती हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास में गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बात करें आषाढ़ मास की, तो आषाढ़ मास में गृह निर्माण करने से पशु की हानि होती है, जीव जनमानस की हानि होती है। लोगों के द्वारा किसी न किसी को परेशानी, पशुओं की हानि, मनुष्य की हानि, परिवार में अनेक प्रकार के परेशानी आती रहती है। इसलिए आषाढ़ मास में गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बात करें श्रावण मास, तो श्रावण मास में गृह निर्माण का कार्य करना चाहिए। और वैसे भी श्रावण मास को पावन पवित्र मास कहा गया है। बाबा भोले दानी का महीना के नामों से वर्णन किया गया है। इस महीने में गृह निर्माण करने से द्रव्य में वृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति,
सभी प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें भाद्रपद मास की, तो भाद्रपद मास में गृह निर्माण करने से नाश हो जाता है। उस घर में रह रहे सभी जनमानस का सर्वत्र नाश हो जाता है। इसलिए भाद्रपद मास में गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। बात करते हैं आश्विन मास की। आश्विन मास में गृह प्रवेश या गृह निर्माण का कार्य करने से युद्ध जैसा स्थिति बना रहता है। व्यक्ति लड़ाई झगड़ा, घर में कलेश, छोटी छोटी बातों पे विद्रोह हो जाना, इस तरह की परिस्थिति बनती है। इसलिए आश्विन मास में भी गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में गृह निर्माण का कार्य करने से वृत्त्यक्षय यानी सेवक, नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला, सभी प्रकार के लग्जरी लाइफ की प्राप्ति होती है। सेवक की प्राप्ति होती है, नौकर की वृद्धि होती है, परिवार में लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। इसलिए कार्तिक मास में गृह निर्माण का कार्य अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में गृह निर्माण का कार्य करने से धन की लाभ होती है, धन में वृद्धि होती है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उस घर में कभी कंगाली नहीं आती। उस घर के सभी लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। वही पौष मास में गृह निर्माण का कार्य करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती रहती है। उस घर में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए पुष मास में गृह निर्माण का कार्य अवश्य करनी चाहिए। माघ मास में गृह निर्माण का कार्य करने से सदैव अग्नि का भय बना रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि घर के अंदर में आग लग सकती है। वो आग शॉर्ट सर्किट का हो या किसी के द्वारा लगाया गया आग हो, और समूलः उस घर का नाश हो जाता है। इसलिए माघ मास में गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। कितना भी जरूरी हो, नहीं करना चाहिए। अगली माह फाल्गुन मास में गृह निर्माण का कार्य करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सदैव उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर के सभी सदस्यों का नित्य कल्याण होता है। कभी भी घर में कंगाली, आर्थिक तंगी नहीं होती। उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति खुशहाल जीवन जीते हैं। घर के अंदर में सामंजस्य जैसी स्थिति बनती है। इसलिए फाल्गुन मास में गृह निर्माण का कार्य अवश्य करनी चाहिए। तो मैंने ये बारी बारी से सभी मासों का फल बतलाया है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप भी ये समझ गए होंगे कि इन सभी महीनों में हमें
कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्रों का मत है। हमारे ज्योतिषीय गणनाओं में इनका भी एक गणना बतलाया गया है, ताकि जीवन में अपने व्यक्ति सभी कार्यों को सकुशल कर ले। तो आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। तो अब हम लेते हैं इजाज़त, अगले वीडियो मिलेंगे। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।